Hi, Namaskar, Namaste. I'm Sapan Chaudhary from Kolkata, operator by profession. I'm called myself as a community influencer while doing this program. See, my job is to collect information, industry information, and put forward before you with proper clarification and analysis to have an idea how and where our industry is moving forward in next 5 years, 10 years. देखिए, with new year हम आप लोगों के सामने आया हूँ with new ideas and expectations. 21st century में आगे बढ़ने के लिए ऑपरेटर का प्रोफेशन, ऑपरेटर का जो प्रोफेशन है वो बदल रहा है, उसका आइडेंटिटी भी बदल रहा है. जैसा ISP ऑपरेटर अभी बनने वाला है ISP. No, I am not talking about internet service provider. I am talking about ISP as infrastructure service provider. मैं 21st century में केबल ऑपरेटर का आइडेंटिफिकेशन का जो बदलाव का बात कर रहा हूँ वो है ISP इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर. ये जो मैं ऑपरेटर का आइडेंटिटी में जो रीडिफाइन करने वाला हूँ, जो बोल रहा हूँ एज ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, अब हम आप लोग के सामने उसका डिटेल बता रहा हूँ. द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिक facilities and systems that serve a nation, a region, and a community. Example, infrastructure includes mass transit, telecommunication networks, transportation, power, water supply, medical chain, medicine chain, जो mass level में दिया जाता है, which plays a vital role for growth of the sector and overall economy. देखिए, ये हम लोग को सबको पता है, केबल ऑपरेटर इनिशियली जब अपना केबल टीवी बिजनेस चालू किया, वो अपना जो नेटवर्क को बिल्ड किया था वो कोएक्स केबल के द्वारा. बाद में केबल टीवी सर्विस को और कंसिस्टेंट बनाने के लिए वो लोग फाइबर कनेक्शन भी बनाया था, फाइबर नेटवर्क भी बनाया था, वो पॉइंट टू पॉइंट. उसके बाद जब ब्रॉडबैंड सर्विस आया है, तो ब्रॉडबैंड सर्विस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए वो फाइबर नेटवर्क बनाया है और फाइबर नेटवर्क टू दी होम अप टू द कस्टमर प्रीमाइसेस वो बना दिया था. ये काम करते हुए केबल ऑपरेटर लोग ऑल ओवर इंडिया जो किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है फाइबर टू होम. अब ये फाइबर टू होम किस लिए बनाया गया था? फॉर मिनिमल आउटेज एंड एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी. अब क्या हुआ? अब ये फाइबर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का कारण जो हुआ है, एनी सर्विस दैट मीन फॉर कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड दैट कैन बी रीच टू कंज्यूमर और हाउस होल्ड राइडिंग ऑन द केबल ऑपरेटर्स this network infrastructure. And that is why I am saying operator as a infrastructure service provider, ISP. तो आप नीचे देखिए, मैं ISP इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर को बोलने के लिए जो आई यूज किया है वो है स्मॉल में, लोअर केस में, जस्ट टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर. वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हट के है, अलग. तो अब हुआ ना नया साल का नया आइडिया. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से अपने आप को आइडेंटिफाई करो, डिस्क्राइब करो एज ISP इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर. देखिए, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो चेंज योर सेल्फ एंड योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑल्सो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नॉट बीइंग अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर. उस समय आने पे हम लोग छीन लेंगे. एंड नाउ हम बात करेंगे 21st सेंचुरी में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, ISP ऑपरेटर एज ISP जानने के लिए हम लोग को क्या करने पड़ेगा. अब इसका पहले वो बात बताने का पहले मैं एक स्टैटिस्टिक्स आप लोग का सामने रखूंगा. ये स्टैटिस्टिक्स है व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 years. तो चलिए मैं आप लोग के सामने वो स्टैटिस्टिक्स रख रहा हूँ, इसको लेकर थोड़ा हम लोग पहले बात कर लेते हैं.
In 2030, Internet will provide unparalleled speed. It is for information that China has started the high-speed Internet service recently. In 2030, advanced technology will emerge. 5G service, IoT, Internet of Things, augmented reality AR, and virtual reality VR, artificial intelligence AI. ये सब चीज के लिए जो होगा, more and more machine and gadget will be connected and will be online. अब when more and more machine and gadget will be online, मतलब जब बहुत ज़्यादा machines, gadget, equipment online रहेगा, तब क्या होगा, इंटरनेट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, मतलब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एंड बैंडविड्थ का ज़रूरत पड़ेगा, तो बिजनेस ग्रोथ होगा और उसका भी एक प्रेडिक्शन यहाँ पे है. Indian internet economy is predicted to $1 trillion by 2030 in comparison to $175 billion in 2022. मतलब इंडियन करेंसी में अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा. अब बात है आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर हिसाब से ऑपरेटर को भी ये ग्रोथ स्टोरी का एक बेनिफिट है मिलेगा, क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री का ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट है. सो ऑपरेटर एज एन आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर वो भी इस सिचुएशन के बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी उसको भी मिलेगा. सो ऑपरेटर एज एन आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर वो ये लेके क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या बात कर रहे हैं इसको लेकर के. देखिए रियल स्टोरी ये है, ऑपरेटर इसका कोई खबर रखता नहीं है, वो जानता भी नहीं है, और सबसे बड़ा बात है वो जानने का जरूरत भी नहीं करता है. ऑपरेटर एज आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर वो चाहता है एमएसओ से वो पैकेज का जो प्राइस है वो और कितना घटे, कितना कम कर सकता है. जो आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसका हिसाब से उसका तरफ से और कमीशन उसको ज़्यादा कैसे मिल जाए, और ऊपर का कस्टमर से कितना ज़्यादा ऊपर का पैसा निकाला जाए. यह रियल स्टोरी है. लेकिन अब ये सारा चीज़ लेके जिसको सोचना है, जो काम करता है या डिस्कस करता है, डिबेट करता है, मीटिंग करता है, वो जो ग्रुप है मतलब एसोसिएशन ग्रुप, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी चुप बैठा है. इसका कारण क्या है, नो इन्फॉर्मेशन, नो नॉलेज, टोटली कंफ्यूज्ड. क्योंकि जो सोच रहा है वो कर नहीं पा रहा है, और जो कर रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब दैट हैज़ गॉट नो रिजल्ट. मैं बोलता हूँ ये सब इश्यूज जो है वो 101 इश्यूज है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल एंड फेवरेबल करने के लिए वो जो नंबर ऑफ इश्यूज है मेरा हिसाब से बहुत कम है. ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 इश्यूज है, जो इश्यूज अगर ठीक से उसको लेके बात करे, काम करे, तब ये सिचुएशन अच्छा हो सकता है फॉर आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर. अकॉर्डिंग टू मी, the association people must have knowledge and information of the industry and the future prospect of our industry. Number 2, association should act. एसोसिएशन काम करने पड़ेगा. ये जो आईएसपीज है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर उर्फ ऑपरेटर, उसका जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ठीक रखने के लिए आईएसपीज को बताने पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर उर्फ ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस जितना डॉक्यूमेंट्स है ये दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको सही रखो, क्योंकि आगे जाके अगर बिजनेस करना है ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. हर एसोसिएशन पीपल को पीरियडिकली मीट करने पड़ेगा, मीटिंग करने पड़ेगा, डिस्कस करने पड़ेगा, डिबेट करने पड़ेगा, राउंड टेबल मीटिंग होना चाहिए इन ऑर्डर टू शेयर ऑफ थॉट्स एंड टू डिस्कस अबाउट द चेंजेस दैट इज कमिंग ऑन आवर वे. हम लोग का सामने आगे दिन में जो चेंजेस आने वाला है उसको लेके बात करने के लिए वो आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर उर्फ ऑपरेटर के ऊपर किस हिसाब से वो आ रहा है उसको भी चर्चा होना चाहिए. नंबर 4, गेट आउट ऑफ ईगोस.
ऑल एसोसिएशन पीपल शुड गेट आउट ऑफ देयर ईगोज, और उसको काम करना चाहिए हर आईएसपीज का हित कर लिए। इसका लिए हर ऑपरेटर को एक जगह लाना, उसका साथ बैठना, एक साथ काम करना, ये करने के लिए अपने आप का जो ईगोज है वो ईगोज छोड़ने पड़ेगा। नंबर 5, रीजनल एसोसिएशन को रेगुलर बेसिस में जो मीटिंग का बात अब हम कर रहे थे उसमें जो इश्यूज लेकर बात करना चाहिए, उसमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज है जो ROW, राइट ऑफ वे, इलॉजिकल ऑपरेशन ऑफ टेलकोस, ये जो करंट प्राइस हाइक ऑफ ब्रॉडकास्टर, उसको लेके क्या करना है, और बाकी और सारे इश्यूज है आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर का, उसको लेके भी ये डिस्कस होना चाहिए। नंबर 6, आईएसपीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर को एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस रिटेन प्लान होना चाहिए, ये बनाने पड़ेगा। और न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी एक कॉम्बो पैक, मतलब केबल एंड ब्रॉडबैंड का क्लब करके एक कॉम्पिटिटिव प्राइस बना के मार्केट में काम करने पड़ेगा। नंबर 7, एरिया वाइज आईएसपी जो जितना है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटर, उसको ग्रुप बनाने पड़ेगा, कंसोलिडेट होने पड़ेगा। ये अभी मैंडेटरी हो चुका इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बैक ऑफिस कॉल सेंटर, नेटवर्क मेंटेनेंस टीम फॉर सर्विस फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे। देखिए, इस टाइप का बिजनेस प्लान या प्रोग्राम लेकर के ही बिजनेस को आगे लेके जाने पड़ेगा। दिस इज़ माई फीलिंग्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मेरा ये जो टॉपिक्स आपको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मेरा जो भी सब्जेक्ट है उसमें कोई लड़ाई, कोई आंदोलन का बात नहीं है। इट इज़ टोटली ऑन बिजनेस एस्पेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सोचिए, मेरा आज का सबमिशन में कोई रेवोल्यूशन नहीं है, मतलब बंगाली में जो मैं बोलता हूँ, ये तो कोई विप्लव नहीं, आंदोलन नहीं, लड़ाई नहीं, ये पूरा हुआ है बात। आज का जो मेरा पूरा सबमिशन है, ये सबमिशन है ऑन बिजनेस एस्पेक्ट एंड बिजनेस अप्रोच। इसी हिसाब से चलने से आगे बिजनेस होगा, ये मेरा गारंटी लेकिन है। तो चलिए, आप लोग सोचते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। ख़त्म कर लूँ आज का प्रोग्राम, फिर आऊँगा नया एपिसोड लेकर, नया बात लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड।